हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा यूजीसी नेट जून 2016 रो इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये पार्ट 1 रही आम 1 रू 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा। चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जब देखना हो प्लेलिस्ट रे विजिट करके देखि परिबो। 2004 रू सीरीज स्टार्ट होइछि तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करवा। तो देखिपारे जे हूँ जून आ सब्जेक्ट कर इकोनॉमिक्स देन 2016 जून रो क्वेश्चन अच्छी तो चलते डिस्कस करवा। टोटाल 50 क्वेश्चन 50 रो आज आम 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नवा। फास्ट ये गोटे फिगर दे ओके। फास्ट रे क्वेश्चन नंबर 1 इन द स्टैंडर्ड एडजॉइनिंग डायग्राम द मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज। ये जो डायग्राम अच्छी ये कंज्यूमर सरप्लस एरियाटा केते अच्छी सेटा हमें फाइंड आउट करवा। पी ए ओ बी ना ए ओ ना ए बी। ये देख कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करने ये फास्ट रे कौन अच्छी देख। फास्ट हूँ गोटे इंडिफरेंस कर्व 1 देन तापर इंडिफरेंस कर्व 2 हायर इंडिफरेंस कर्व सज हायर सैटिस्फैक्शन। तो ये इंडिफरेंस कर्व 1 2 रहा तापर से अनुसार ये गोटे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी फास्ट आउ सेकेंड क्वांटिटी देन ये इंडिफरेंस कर्व 1 आउ क्वांटिटी जो इंटरसेक्ट कर बी आउ एटा 2 सहित जो माने जस्ट टेंजेंट कर इक्विलिब्रियम पॉइंट सेटा ए अच्छी। देन एपटे कमोडिटी नियाई एपटे मनी निया जाइए। तो ये आम फाइंड आउट करवा जे कंज्यूमर रो सरप्लस केते हबो। कंज्यूमर सरप्लस आम जानिचे कंज्यूमर सरप्लस तो थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट होची जे व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंगनेस टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअल पे। विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल पे सी दवापाई केते राजी अच्छे और एक्चुअल केते देला तो ता भितर डिफरेंस। थर दवापाई से सपोज 100 रुपीज राजी अच्छे बट 80 रुपीज से जिनस पाई जाऊँगी ताहले कंज्यूमर सरप्लस 20 रुपीज है। तो यहाँ आम थियोरेटिकली जानी बट ये डायग्राम रे कौन कौन हम। डायग्राम रे जो कंज्यूमर सरप्लस था तार वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टोटल विलिंगनेस टू पे एंड द एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द क्वांटिटी कंज्यूम से वर्टिकल डिस्टेंस टाको निया जाए। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस जब देखा ताले ये देख प्रथम अच्छी ओ ओ ए ओ बी दीटा अच्छी ये ओ पी प्राइस आउ ओ ए आउ ओ बी दीटा ही अलग अलग इंडिफरेंस कर्व माने जो डिराइव होची मनी। तो ओ ए कौन रिप्रेजेंट करछे ना टोटल विलिंगनेस टू पे। ये जो ओ ए एरियाटा सेटा रिप्रेजेंट करछि टोटल विलिंगनेस टू पे बा एरिया अंडर द डिमांड कर्व Q1 रो डिमांड कर्व आउ Q1 आउ M Q1 रो M अंडर जो एरिया रोची सेटा पूराटा रोची कौन ना व्हाट टोटल विलिंगनेस टू पे। एंड OB ता तले जोटा आसला OB सेटा इंडिकेट करछि एक्चुअल एक्सपेंडिचर एट प्राइस लेवल ऑफ क्वांटिटी 1। OB टा होछि एक्चुअल एक्सपेंडिचर से दवापाई विलिंगनेस टू पे केते थिला ओ ए किंतु देला ओ बी। ताहले ये जो डिफरेंसटा रहिला ये जो डिफरेंसटा रहिला से डिफरेंसटा ये जो ए बी रो डिफरेंसटा से डिफरेंसटा होची कंज्यूमर सरप्लस माने ओ ए माइनस ओ बी जोटा कंज्यूमर सरप्लस। एठी ए बी जो एरिया रही कहीं एठी तो नेम इंडिकेट हैनी खाली ए बी अच्छी। तो ए बी ऑप्शन नंबर 4 रे अच्छी। सो ए बी इज राइट आंसर कहीं इन यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये ए बी कौन रिप्रेजेंट करछि ना ए बी रिप्रेजेंट द मनी इक्विवेलेंट टू एक्स्ट्रा यूटिलिटी द कंज्यूमर रिसीव्स ओवर एंड एबव व्हाट दे एक्चुअली पे फॉर द कमोडिटी एंड दिस अलाइंस विथ द कांसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो ऑप्शन 4 रे जो ए बी अच्छी तो ए बी हो राइट आंसर यही एरियाटा कंज्यूमर सरप्लस अटे। देन सेकेंड क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी ए कार्टेल एम्स एट मैक्सिमाइजिंग। कार्टेल कौन मैक्सिमाइज करे इंडिविजुअल प्रॉफिट इंडस्ट्री प्रॉफिट और शेयर ऑफ आउटपुट ऑफ मेंबर्स और गुड विल ऑफ द मेंबर्स। कार्टेल कौन मैक्सिमाइज करिवो ना कार्टेल माने गोटे ग्रुप है कि से माने समस्ते कौन करिवे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिवे। जनरली हमरो ओलिगोपोली मार्केट कि डुओपोली मार्केट रे कार्टेल देखा जाए कहीं से मैंने म्यूचुअली समस्ते मिसिकी गोटे प्राइस डिसाइड करते एंड से अनुसार प्रॉफिट अर्न करते। एटा इंडिविजुअल प्रॉफिट होवनी एटा हो इंडस्ट्री प्रॉफिट। ऑप्शन 2 हो राइट आंसर इंडस्ट्री प्रॉफिट हो कार्टेल बिकॉज ए कार्टेल इज ए ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट कल्यूड
to control output and prices in order to maximize total industry profit rather than individual farm profit. So individual profit may not be maximized because farms restrict output collectively. So ये cartel माने गोटे group, तो ये group profit आसिबो बा industry profit आसिबो, ये individual हबो नहीं, तो option 2 है जीवा right answer. Then question number 3 को आसिबा, the statement that no one can be made better off without making someone worse off, describe which of the following? Parity optimum, Nash equilibrium, low level equilibrium trap or Connor's equilibrium. এই কনসেপ্টটা কিଏ ଦେଇଥିଲେ ଯେ no one can be better off without making someone worse off, କାହାକୁ ଜଣକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚେଇକି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଏଇଟା ଅଟେ ପ୍ୟାରିଟୋ ଅପ୍ଟିମାଲିଟି କଣ୍ଡିସନର statement. तो ऑप्शन 1 रे अछि पैरिटो ऑप्टिमालिटी, 1 हे जिवो राइट आंसर बिकॉज पैरिटो ऑप्टिमालिटी और पैरिटो एफिशिएंसी भी हम कहि परिबा दिस ऑकर्स व्हेन रिसोर्सेस आर एलोकेटेड सच दैट एनी reallocation to make one person better off would make any one or another worse off. So this is a fundamental concept in welfare economics. So Pareto optimality है जो right answer. तो ये Pareto optimality है गला. Then question number 4 को आसीबा. Slosky equation explain the demand for durable goods, supply of durable goods, or split between price, income and substitution effect, or demand for rare or non reproducible goods. Slosky equation कहा को explain करे. Slosky equation रे आमे देखिचे से गोटे इफेक्ट को दीटा रे अलगा करছে माने प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रे डिवाइड करছে. प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये जो कांसेप्ट है ताले एटा कोथरे अछि ना स्प्लिट बिटवीन प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. एटा ही स्लॉस्की इक्वेशन रे हम देखिया पई पाउ. सो स्लॉस्की equation decompose the total change in demand due to a price change into two components. One is substitution and another is income. So substitution effect means change in consumption due to relative price change. Relative price माने substitute goods रा price change हेले तारा consumption ले कौन change होची, keeping utility constant. और income effect means change in consumption due to change in real purchasing power. income बढ़ले तारा consumption रे कौन change आसुची. तो एटा split between price, income and substitution effect है जो right answer. Then 4 number गला 5 number को आसीबा. L-shaped average cost curve is witnessed in the large farm because आमे देखू short run रे generally short run ले एमती average cost curve टा U shape हेता है, but long run ले सेटा generally L shape ए टाइप रे L shape हेता है. काहे कि L shape हेता है long run ले से कते से बचारिछ. The first होची only the law of increasing return operate, the law of constant return to scale operate, only the law of constant return operate, or the operation of law of decreasing returns is continuously postponed. Yes, एटा ही decreasing return टा continuously postponed हेता है. सेति पई long run रे AC curve टा कोन हेता है ना ए टाइप रो L shape हे जायता है. Because L shape long run average cost curve indicate that average cost falls initially average cost fall करिवो due to increasing return to scale and then become flat over a wide range of output. आउ से ऊपर को न जाय कि एमते flat हे जिवो. This happens because the decreasing returns to scale do not set in immediately for large farms. So the long run average cost remains constant as its minimum over a large output रेंज. तेणुक से कन्स्टाट ऊपर को जीव ना, तो गोटे फ्लाट हो रही तो से लंग रन ले ये टाइप देखा जाए था. तो ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स इज कंटिन्यूअसली पोस्टपोन. तापर क्वेश्चन नंबर 6 को आसवा. 6 रे अच्छी द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम रे मोनोपोलिस्टिक मार्केट रे कौन होता है. व्हिच अमंग द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू. Farms are in no profit, no loss situation. There is no entry or exit of the farm. ए दुटा भितर कोटा ट्रू हम आम देखा. से कही लंग रन रे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे. फास्ट होची फार्म्स आर इन
नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन येस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे लॉन्ग रन रे जनरली कौन होता है ना नॉर्मल प्रॉफिट ही आर्न होता है नॉर्मल प्रॉफिट रे सेतबेले माने नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन सेटा होता है नॉर्मल प्रॉफिट जोटा को कहा नो प्रॉफिट नो लॉस से प्रॉफिट की माने नॉर्मल प्रॉफिट ही आर्न हो अधिक प्रॉफिट ही न था कि हाँ माने बहुत लॉस ही न था नॉर्मल प्रॉफिट जोटा रहा कथा सेटा ही रही था सो ऑप्शन 1 ठीक है ठीक इन लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फार्म्स आर्न जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट और नो प्रॉफिट नो लॉस जोटा जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कह जाय परिबो बिकॉज न्यू फार्म्स कैन एंटर इफ प्रॉफिट एग्जिस्ट जदि प्रॉफिट अधिक होची ताले न्यू फार्म एंट्री करिवो न्यू फार्म एंट्री कला माने प्रॉफिट कमी जिवो एंड जदि लॉस होची ताले एग्जिट इफ लॉस ऑकर्स जदि लॉस होची ताले जो फार्म अच्छे से मैंने एग्जिट कर सेटा माने जीरो प्रॉफिट को इकोनॉमिक प्रॉफिट को आसी सो एटा हो राइट आंसर तापरे देयर इज नो एंट्री और एग्जिट ऑफ द फार्म्स देख लॉन्ग रन आमे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रो फीचर्स पढ़ी से जे एंट्री एंड एग्जिट फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट रहिबो बट जेतेबेले एठी लॉन्ग रन कथा कह जाय लॉन्ग रन रे कौन हम ना जो मिनिमम बा नॉर्मल प्रॉफिट आर्न होची से टाइम रे देयर इज नो एंट्री और एग्जिट ऑफ फार्म आउ नुआ फार्म एंट्री करेंगे ना कि पुराना फार्म एग्जिट करेंगे ना इन इक्विलिब्रियम नो फार्म हैज एन इंसेंटिव टू एंटर और एग्जिट सैटिस्फाइंग बोथ स्टेटमेंट तो इक्विलिब्रियम लेवल रे न्यू फार्म एंट्री करि न था सो बोथ स्टेटमेंट एठी ट्रू हो ऑप्शन नंबर 3 तापर नेक्स्ट 7 नंबर को आसीबा Which of the following is not a problem of insurance market? Insurance market रो कोटा गोटे प्रॉब्लम नुहे फास्ट होची एडवर्स सिलेक्शन मोरल हैजार्ड एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एटी देखो इंश्योरेंस मार्केट कथा कही आ नॉट ए प्रॉब्लम कही इंश्योरेंस मार्केट रो प्रथम होची एडवर्स सिलेक्शन गोटे मेजर प्रॉब्लम इंश्योरेंस मार्केट कहीं एडवर्स सिलेक्शन हेले कौन हो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू बाय इंश्योरेंस देखियो जो मानकर माने हेल्थ कंडीशन ठीक नथिबो सपोज जने ड्रिंक्स करूची कि जने स्मोकिंग करूची तो सी कौन करिवो ना इंश्योरेंस करिवो आ इंश्योरेंस पार्टीज को से विषय जनइबो नाही जे तार जो ये रे इंश्योरेंस करिवो से कह मु हेल्दी पर्सन अच्छी मोर किसी भी डिजीज नहीं बा मोर किसी से भाया बैड हैबिट नहीं तो सहीटा को कह जाए एडवर्स सिलेक्शन माने जो माने हाई रिस्क इंडिविजुअल से माने अधिक इंश्योरेंस परचेज करेंगे देन मोरल हैजार्ड आ गोटे प्रॉब्लम मोरल हैजार्ड इंश्योरेंस मार्केट रे मोरल हैजार्ड रे कौन ना इनस्योर्ड इंडिविजुअल टेक मोर रिस्क जेतोले माने से इंश्योरेंस करे नेला तापरे से धर तार हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी कि माने एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस अच्छी धर गाड़ी से रेकलेसली चलेबो किंबा किसी भी माने बॉडी उपरे हार्म आसले तार डिजीज हेले तो सेटा कौन इंश्योरेंस कंपनी बियर करिवो सेति से जहाँ भी किसी करि परिवो सो मोरल हैजार्ड रे इनस्योर्ड इंडिविजुअल टेक मोर रिस्क ये गोटे मेन प्रॉब्लम देन एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन हेले ही ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है माने दीटा पार्टी भितर गोटे पार्टी भितर माने अदर पार्टीर प्रॉपर नॉलेज नथिबो एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन रहिबो मींस इंश्योरर कैन नॉट परफेक्टली डिस्टिंग्विश रिस्क लेवल को से परफेक्टली डिस्टिंग्विश करि पारे नहीं इंश्योरर जे अछि तो एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन भी गोटे मेन प्रॉब्लम इंश्योरेंस मार्केट देन फोर्थ वन होची प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम ये एक्चुअली प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इंश्योरेंस मार्केट प्रॉब्लम नुहे प्रिंसिपल एजेंट अच्छी बट इट इज ए ब्रॉडर इश्यू इन कॉन्टेक्स्ट बिटवीन ए प्रिंसिपल एंड एजेंट एजेंटा सेटा नॉट स्पेसिफिक टू इंश्योरेंस मार्केट से एजेंट एटा ऑल ओवर सबको नहीं कि कह जाए तो सी डायरेक्टली रिलेटेड होनी इंश्योरेंस मार्केट सहित किंतु यही तीन टा जाक डायरेक्ट रिलेटेड अच्छा इंश्योरेंस मार्केट सहित प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लमटा एठी डायरेक्टली रिलेट करूना तेणुक आमर राइट आंसर प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम हो देन क्वेश्चन नंबर 8 को आसीबा इन कंजप्शन इनफीरियर गुड्स हैव कंजप्शन रे इनफीरियर गुड्स गुड़िक कौन होता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट पॉजिटिव इनकम इफेक्ट जीरो इनकम इफेक्ट ना इनफाइनाइट इनकम इफेक्ट जो कंजप्शन आम करें जेनराली इनफीरियर गुड्स रो को टाइप रो इनकम इफेक्ट होता है मैंने सपोज गोटे पर्सन रो इनकम बढ़िला ताले से इनफीरियर गुड को कौन करिवो तार कंजप्शन टा को कम करिवो कहीं ना जो इनकम बढ़िवो से
देखियो जे सुपीरियर गुड्स रो कंजम्पशन टाको बढ़ेबो माने जहार प्राइस अधिक भलो क्वालिटी रो गुड्स अछि ताको से कंज्यूम करिवो ना कि बहुत इन्फीरियर बा लो क्वालिटी रो गुड्स को कंज्यूम करिवो तो इनकम इफेक्ट रे इनकम चेंज हेले इनकम राइज कले इन्फीरियर गुड्स रो डिमांड कमी जाय थाए तो एटा नेगेटिव इनकम इफेक्ट क्रिएट करथाय सो ऑप्शन 1 is your right answer because for inferior goods when income rises demand decreases and indicating a negative income effect and normal good रे कौन हुए इनकम इफेक्ट पॉजिटिव थाए नॉर्मल गुड रे माने इनकम बढ़ले नॉर्मल गुड्स रो डिमांड बढ़ी थाए बट इन्फीरियर गुड रो डिमांड कमी जाय थाए तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 9 को आसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कोडिक करेक्ट आम या भर चूज करवा दुटा ऑप्शन अच्छी कोटा करेक्ट आम चूज कर फास्ट हूँ इन्फ्लेशन इज एडवांटेजियस टू डेप्टर्स इन्फ्लेशन इज एडवांटेजियस टू बॉन्ड होल्डर्स या भर गोटे ही करेक्ट हम देख फास्ट अच्छी इन्फ्लेशन एडवांटेजियस टू डेप्टर्स जो मैंने डेप्टर अच्छा क्रेडिटर आउ डेप्टर माने जड़े ऋणदाता ऋणक्रता तो डेप्टर जो मैंने अच्छा जे मैंने ऋण नहीं से एडवांटेज रहिबो यस से माने लाभवान हेबे इन्फ्लेशन टाइम रे कहीं ना इन्फ्लेशन रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ इनकम इन्फ्लेशन हेले आमर जो रियल वैल्यू ऑफ इनकम टा को कमी दोछि एंड डेप्टर्स बेनिफिट बिकॉज दे रीपे देयर लोन्स विथ मनी दैट इज वर्थ लेस इन रियल टर्म्स तो डेप्टर्स जो माने अछंती से माने जेतेबेले रीपे करूछंती लोन्स टा तो तार अर्थटा लेस इन टर्म्स इन रियल टर्म्स रे से माने जतिकी माने ऋणटा दौरान तार भैल्यूटा बहुत कम अच्छी तेणुक से माने आम कहीपर लाभरे रोचंती कहीं से समय जी इंटरेस्ट दौरान इंटरेस्ट रो भैल्यूटा बहुत कम से माने फायदार रही आम कहीपर सो आ जो बॉन्ड होल्डर माने रहिले बॉन्ड होल्डर माने इन्फ्लेशन टाइम रे से माने एडवांटेज पाई परिबे नाही बिकॉज बॉन्ड होल्डर्स और लेंडर्स लूज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बिकॉज द रियल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिसीव डिक्रीजेस जो रियल वैल्यूटा इंटरेस्ट हो कि प्रिंसिपल मनी हो सेटा डिक्रीज होचे आ बॉन्ड होल्डर्स माने जेतबेले पाइबे से माने टंका तो पाइले रिटर्न पाइले बट सेतिक हो पाइबे नाही कहीं सेटा बॉन्ड बा जो आमर तार जो इंटरेस्ट बा प्रिंसिपल मनीटा पाउचंती सेतेबेले सेटार भैल्यूटा कम अच्छे सो रियल भैल्यू तार कमी जाइए तेणुक से माने या द्वारा एडवांटेज माने एडवांटेज नहीं पारिबे नहीं डेप्टर मानकर एडवांटेज हम सो ओनली 1 हिजो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 10 को आसीबा क्वेश्चन नंबर 10 रो अछि नियर मनी इज करेक्टली डिफाइंड एज एन नियर मनी कहले आम कौन बुझा एसेट व्हिच हैज 100% लिक्विडिटी एसेट व्हिच हैज नो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन एसेट व्हिच इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एसेट व्हिच फुलफिल द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज ए शॉर्ट नोटिस यस नियर मनी कहले जोटा आम ओडिया रे निकट मुद्रा बोली कहता माने इजिली ताकू मनी रे कन्वर्ट करि परथबा सेटा को आम इजिली मनी रे कन्वर्ट करके ताकू यूज करि परथबा मनी हेई नथिबो बट इजिली ताकू कन्वर्ट करि परिबा मनी रे सो एसेट व्हिच फुलफिल्स द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एट ए शॉर्ट नोटिस माने सपोज आमर नियर मनी रे किछि बा आमे धर चेक नै परिबा किंबा नियर मनी रे आमे अदर किछि सिक्युरिटीज जेमति कि ताकू एक्सचेंज कले इजिली आमे मनी रे कन्वर्ट करि परथबा से टाइप रो ये गुडी को आमे नियर मनी रे आनी परिबा सो नियर मनी इज नॉट मनी इटसेल्फ बट कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू मनी और लिक्विड एसेट सो निजे से मनी हेई नथिबो किंतु इजिली कन्वर्ट हेई परथबो मनी रे जेमति धर सेविंग डिपॉजिट हैला आम इजिली ताकू विथड्रॉ करि परिबा ट्रेजरी बिल्स हे गला ताकू आम एक्सचेंज करके मनी आनी परिबा सो इट स्टोर वैल्यू एंड कैन क्विकली बिकम ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो सेटा स्टोर ऑफ वैल्यू हिसाब रे काम करे आ आम क्विकली ताकू मीडियम ऑफ एक्सचेंज रे कन्वर्ट करि परिबा सो ऑप्शन 4 हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 11 एठी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 लिस्ट 1 ले किछि देछि एमपीसी और एमपीएस रो वैल्यू देन मल्टीप्लायर रो वैल्यू कोन हबो सेपटा हमें देखिबा एठी देखो लिस्ट रे देछि एमपीसी और एमपीएस
दुटार भैल्यू आम जाचे नॉर्मल मल्टीप्लायर फॉर्मूला k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC हो पारे किंबा 1 माइनस MPC जे कौन MPS कहना MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 ताहले 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS लिखा जाए मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव तो वैल्यू खाली पुट करिवार अछि फास्ट कौन अच्छी MPC देछि MPC वैल्यू 0.2 ताले 1/1 माइनस 0.2 आसीगला 1/1 माइनस 0.2 जे 0.8 1/0.8 0.8 हो गले केते हिजो वैल्यू एटा को धरो 1 अछि ता 10/8 कर दे पॉइंट हटा दे 10/8 माने 8 के 8 आउ 10 2 बळिला ताले 20 8 2 16 आउ 4 बळला 4 बळला माने 40 8 5 40 ताले 1.25 1.25 कोडी अछि हां एटी आईवी रे अछि 1.25 से भलिया आ उटे देछि जे MPS इज इक्वल टू 0.5 ताले 1/MPS माने 0.5 1/0.5 जे केते माने 10/5 5 2 10 ताले 2 आसी जीवो 2 हे गले एटा हे गला 2 तापरे MPS हला 0.75 0.75 ताले 1/0.75 1/0.75 जे वैल्यू आसीबो एप्रोक्स 1.33 एंती वैल्यू आसीबो देन MPC होची 0.4 0.4 माने 1/1 माइनस 0.4 जे 0.6 0.6 1/0.6 माने 1. से समथिंग 66 आसीबो से बळा वैल्यू बाहर करि परिबो इजीली तले फास्ट रे होला IV 1 रो IV B रो होला I IV I देन 3I 2I IV I 3I 2I IV I 3I 2I अछि ऑप्शन नंबर 3 रे ठीक 3 हे जिवो राइट आंसर हो देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर कहूची इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ग्रोथ इन सोलो मॉडल द आउटपुट ग्रोथ रेट ओवर टाइम विल बी आउटपुट ग्रोथ रेट ओवर टाइम कौन हम जदि स्टेडी स्टेट ग्रोथ अच्छी सोलो मॉडल रो स्टेडी स्टेट ग्रोथ अच्छी ताले आउटपुट ओवर टाइम कौन हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट ना फ्लक्चुएटिंग एठी स्टेडी स्टेट ग्रोथ माने माने नॉर्मल कांस्टेंट ग्रोथ हो तो ओवर टाइम सेठी भी हमर आउटपुट ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट ही रहिबो कहीं इन सोलो ग्रोथ मॉडल द इकोनॉमी रिचेस ए स्टेडी स्टेट where capital per worker and output per worker grow at a constant rate determined by exogenous technological progress. Without technological progress output per worker remain constant as a steady state तमको एठी constant है जो right answer. Then question number 13 को आसीबा who among the following economists assume dualism in the economy economy रे dualism concept ता किए प्रथमे देइचंती फी एंड रेनिस रिकार्डो रॉबर्ट सोलो हेरोड डुअलिज्म कॉन्सेप्ट फी एंड रेनिस कर थिला डुअलिज्म कॉन्सेप्ट सहित रिलेटेड डेविड रिकार्डोंकर भी डुअलिज्म कॉन्सेप्ट रिकार्डोंकर भी अच्छी रॉबर्ट सोलोंकर नहीं कि हेरोड कर नहीं सो डुअलिज्म मॉडल टारे 1 and 2 is your right answer 2 ऑप्शन रे अछि बिकॉज डुअलिज्म रेफर्स टू एन इकोनॉमी हैविंग ए ट्रेडिशनल सेक्टर एंड ए मॉडर्न सेक्टर ट्रेडिशनल माने एग्रीकल्चरल सेक्टर थिबो आ मॉडर्न माने इंडस्ट्रियल सेक्टर थिबो तो एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल दुटा सेक्टर रहिबो एटा डुअलिज्म द फी एंड रेनिस और डेविड रिकार्डो एथरे रिलेटेड देन रेनिस फी एंड रिकार्डो हैव एनालाइज्ड डुअलिस्टिक फीचर इन डेवलपमेंट एंड लेबर एलोकेशन एंड सोलो हेरोड एथरे नांती दे फोकस ऑन एग्रीगेट ग्रोथ मॉडल विदाउट एक्सप्लिसिट डुअलिज्म तेणु करी से माने तो ग्रोथ मॉडल सहित रिलेटेड से माने नुहे ओनली 1 and 2 इज राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 14 हु एमंग द फॉलोइंग ओरिजिनली फॉर्मुलेट द टर्नपाइक थ्योरम टा प्रथमे ओरिजिनली किए प्रथमे फॉर्मुलेट करचंती डॉफमैन सैमुएल्सन सोलो ना रेडनर ना कुपमेंस ना भॉन न्यूमैन मॉर्गनस्टाइन टर्नपाइक थ्योरम टा एक्चुअली फॉर्मुलेट करचंती कुपमेंस ऑप्शन 3 is your right answer because the turnpike theorem in optimal growth theory
proposed by T. Koopmans states that for long run optimal path, the economy's trajectory lies close to the balanced growth path or turnpike, except at the start and end point. Start और end point को छाड़ी की तो जो turnpike theorem टा देइचंती Koopmans. Then question number 50. Backward and forward linkages are relevant for which kind of growth strategy? Unbalanced growth, trickle down growth, balanced growth ना equilibrium growth. Backward and forward linkage एटा केते बेले हबो जेतेबेले इकोनॉमी रे सब गुडिक साइमल्टेनियसली ग्रो करिवे नाही गोटे इंडस्ट्री भलो से ग्रो करिवो तार बैकवर्ड रे जे अछंती से गोटे इंडस्ट्री डेवलप होउची माने से जोठ रॉ मटेरियल आनुची अदर सेक्टर धर इंडस्ट्रियल सेक्टर गोटे डेवलप होउची तार रॉ मटेरियल धर एग्रीकल्चर रु आसुची त एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप करिवो देन फॉरवर्ड लिंकेज रे से जोठी से गुडिक सेल होउची जाई कि माने जो प्रोडक्शन हैला परे नेक्स्ट फर्दर प्रोडक्शन बाय फाइनल प्रोडक्ट पई फॉरवर्ड लिंकेज रहिची अदर इंडस्ट्री को से गुडिक जीवो तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज ता केते बेले हबो जेतोले अनबैलेंस ग्रोथ रही आ बैलेंस ग्रोथ रे तो सेटा स्मूथ हे जो सब गुडिक साइमल्टेनियसली ग्रो करिवो किंतु बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज ता अनबैलेंस ग्रोथ रे रहिबो जोटा हमर हिट्समैन देइथिले कांसेप्ट So, backward linkage stimulate demand for input from other industries and forward linkage stimulate demand for outputs in other industries. So, Hitzman suggested unbalanced growth strategy uses these linkages to promote development in selected sectors rather than all sectors simultaneously. That is unbalanced growth related. Then question number 16. Reserve army of labor term was used by who among the following economists? Joseph Schumpeter, J.R. Hicks, Karl Marx, na T.R. Malthus. Reserve army of labor. Reserve army of labor concept टा देइचंती Karl Marx. Karl Marx करो concept आउ Das Capital book रे से कहिथिले. So Marx used reserve army labor to describe surplus labor in capitalism that keeps wages low and maintain labor discipline. So it represent unemployed or underemployed workers available to capitalist firms. So Karl Marx is your right answer. Then 17 number question को आसीबा. Which production function admits both Harrod neutral and Hicks neutral technical progress? कोटर both Harrod और Hicks करो neutral technical concept अछि. Cobb-Douglas CES ना VES. The right answer is your CES production function. CES constant elasticity of substitution. CES production function ले Harrod neutral technical progress अछि जोटा कि labor augmenting को जाए Harrod neutral labor augmenting आउ Hicks neutral technical progress जोटा neutral it affects both labor and capital proportionally and the CES production function is flexible and can accommodate both types of technical progress unlike Cobb-Douglas which is more restrictive in terms of neutrality. तो Cobb-Douglas रे neutrality किंतु एठु CS production function टा flexible रहिबो both type of technical progress हेई परिबो सेतरे. So option 2 हे जिवो right answer. Then question number 18 plan model and proposer ये जो प्लान मॉडल को किए प्रपोज करथिले बा देथिले तो से कांसेप्ट देखिबा. फर्स्ट अछि बॉम्बे प्लान टा किए देथिले श्रीनिवास नारायण एमएन रॉय जयप्रकाश नारायण ना बिरला एंड टाटा ग्रुप्स. बॉम्बे प्लान देथिले बिरला एंड टाटा ग्रुप्स एटा 1944 रे देथिले प्रपोज बाय लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक बिरला एंड टाटा तो तांको प्लान देथिले सेति ताको बॉम्बे प्लान को जाय. देन सेकंड वन होची गांधीयन प्लान टा श्रीमन नारायण कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करथिले. एम्फासाइज सेल्फ सफिशिएंसी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सेल्फ सफिशिएंसी माने आत्मनिर्भरशील आउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्षुद्र शिल्प केमती डेवलप होबो तापरे बेसी एम्फासिस दिया जाइतला. देन पीपुल्स प्लान टा देथिले एमएन रॉय करो प्लान थिला. पीपुल्स प्लान प्रपोज बाय एमएन रॉय फोकसिंग ऑन सोशलिस्ट आइडियाज ऊपर बेस करके पीपुल्स प्लान टा हेतला. देन डी रे होची सर्वोदय अप्रोच टा ताला आ जणे ही रहले से होचंती जयप्रकाश नारायण
जयप्रकाश नारायण एम्फासाइज वेलफेयर ऑफ ऑल केमती सांगरे एचिव हो पार सर्वोदय माने समस्तंकर उदय हम बा वेलफेयर हम वेलफेयर फॉर ऑल केमिति एचिव हो पार बॉम्बे प्लान बिरला एंड टाटा ग्रुप गांधीयन प्लान श्रीमन नारायण पीपुल्स प्लान एम.एन. रॉय सर्वोदय एप्रोच जयप्रकाश नारायण ताले ए रहीगला IV तापर I2I 3I IV I2I 3I ऑप्शन नंबर 1 ले ही अच्छी तो 1 ही जो यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 19 को आसीबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर डिक्लेयरिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट डिक्लेयर करिया पे कोडा गोटे क्राइटेरिया नुहे नॉट दिस कोडा गोटे क्राइटेरिया नुहे सेटा हमें चूज करवा फास्ट होची कोन ओवर पॉपुलेशन हेले गोटे स्पेशल कैटेगरी स्टेट हबो कि ना सेटा नुहे पोर इंफ्रास्ट्रक्चर थिले यस देन हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन थिले सेटा ता पई स्पेशल कैटेगरी स्टेट हे परिबो देन नॉन वेबल स्टेट फाइनेंस जदि अछि तो यही सब रीजन थिले हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट अंडर तांको नबा किंतु पॉपुलेशन अनुसार स्पेशल कैटेगरी किसी सेमती रखा जाई नै तो हिल एंड डिफिकल्ट टेरेन पर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन वेबल स्टेट फाइनेंस माने हाई फिजिकल डेफिसिट एंड लो रेवेन्यू यही सब रहइबो बट ओवर पॉपुलेशन इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस तनकरी ऑप्शन 1 हे जो यार राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 20 for the testing of consistency and viability of a planning project which of the prices are used को प्राइस टा यूज करा जाए मार्केट प्राइस शैडो प्राइस एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस ना कंट्रोल प्राइस टेस्टिंग ऑफ कंसिस्टेंसी एंड वायबिलिटी ऑफ प्लानिंग प्रोजेक्ट पाई आमे यूज करू शैडो प्राइस ऑप्शन 2 शैडो प्राइस आर यूज्ड इन प्रोजेक्ट अप्रेजल टू रिफ्लेक्ट द ट्रू सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज and make prices market prices may not reflect true scarcity or social value due to subsidies taxes or distortion so shadow price helps in evaluating economic viability beyond nominal accounting cost तेमकरी shadow price is your right answer। then 21 number question को आसीबा in which of the 5-year plan in India for the first time an extensive input output model was used first time extensive input output model केबे यूज हैला फर्स्ट प्लान रे हेई नाही सेटा सेकंड प्लान रे हेइतला सेकंड प्लान टा जोटा 1956 रो स्टार्ट हेइतला 56 रो 61 पर्यंत चलतला इट फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हेवी इंडस्ट्री फॉलोइंग द मैलोनोबिस मॉडल सो फॉर प्लानिंग resource allocation an extensive input output model was used for the first time to analyze inter industry linkage and production requirements तो option 2 है जीवो right answer second plan। then question number 22 who among the following economists developed the reinvestment criterion किए देइछते वाल्टर गेल्सन एंड हार्वर्ड लिवर्स्टाइन एकेसन मोरुको डॉब और नॉन किए देइछंती रीइन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन टा लिवर्स्टाइन कर कांसेप्ट थिला तो वाल्टर गेल्सन एंड हार्वर्ड लिवर्स्टाइन हे जिवो राइट आंसर बिकॉज द रीइन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन सजेस्ट दैट कैपिटल शुड बी इन्वेस्टेड इन sectors where it generate the highest reinvestment potential for further economic growth and this concept was developed by Galson and Liebenstein in the context of economic development planning so option 1 is your right answer। then question number 23 area approach to decentralized planning in India was advocated by who among the following जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कॉन्सेप्ट किए या देहरु देइचंती D.R. गडगिल K.N. राजकृष्ण ना प्रणव मुखर्जी एटा देइचंती डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कॉन्सेप्ट D.R. गडगिल फार्मूला अछि सो D.R. गडगिल एडवोकेट द एरिया अप्रोच और region based planning for decentralized planning and this approach emphasizes planning at district or regional level to utilize local resources efficiently and address regional disparity so D.R. Gadgil is your right answer।
Then question number 24, which among the following is included in the capital account of the balance of payment? Balance of payment रो capital account भितर किए include हम आमे देखिवा. फास्ट होची फॉरेन लोन्स, फॉरेन जो लोन आसु कैपिटल अकाउंट रे लोड होची. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट रे आसीबो. प्राइवेट रेमिटेंसेस ना, प्राइवेट रेमिटेंसेस एटी आसीबो नाही, सेटा करेंट अकाउंट आइटम कैपिटल अकाउंट रे इंक्लूड होबो नाही. तो फॉरेन लोन्स आ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ए दुटा कैपिटल भितर इंक्लूड होबो. 1 and 2 ऑप्शन 4 रे अछि. So foreign loans like borrowing from abroad and FDI ए गुडिक रहिबो कहा अंडर रे ना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अंडर रे करेंट अकाउंट माने कैपिटल अकाउंट रो. आ करेंट अकाउंट रे प्राइवेट रेमिटेंस आसुनी तो सेटा अलगा हे जिवो. देन क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द टीजर लोन? टीजर लोन अनुसार कोटा करेक्ट? It is an introductory rate of interest. This rate is permanent in nature, both na neither. Treasure loan कहले सेटा बुझा जाए it is an introductory rate of interest. Option 1 is your right answer, because a teaser loan offer a low initial interest rate for a limited period to attract borrowers, and after introduction period the interest rate rise to the standard market if it is not permanent, and it is not permanent. तेणु करी ऑप्शन 1 ही जो राइट आंसर. तो ये भाव में आज आम फास्ट पार्ट 1 ରୁ 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करतेलु. आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी. वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो, और अन्य फ्रेंड्स मान सहित शेयर करिवो वीडियो, जहाँद्वारा समस्त यार बेनिफिट नहीं पारे. नेक्स्ट वीडियो देखा हे से समस्त थैंक यू. जय जगन्नाथ.